रेवाड़ी पुलिस ने कमाल ही कर दिया। अक्सर आलोचना झेलने वाली पुलिस ने साइबर क्राइम में संलिप्त ऐसे युवकों को बिहार से गिरफ्तार किया है जो अब तक की पूछताछ में देश भर में 82 घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार कर चुके हैं। रेवाड़ी के एसपी डॉक्टर मयंक गुप्ता ने आज 4 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी घटना की जानकारी दी। अभी पूछताछ में यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बिहार के इन आरोपियों तक पुलिस रेवाड़ी में ही दर्ज हुए एक मामले को लेकर पहुंची। रेवाड़ी के एक व्यक्ति को एक ऐप डाउनलोड करने का झांसा देकर इन ठगों ने 5,23,000 रुपये ठग लिए थे। इसके बाद अनुसंधान में जुटी रेवाड़ी पुलिस ने बिहार में रेड की और इन 5 साइबर ठगों को उनके कमरे तक पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया। 5 आरोपियों से पुलिस ने बड़ी संख्या में ऐसे दस्तावेज भी बरामद किए हैं जिनके आधार पर कुछ और आपराधिक घटनाओं के राज खुलने की उम्मीद है। अपराध की दुनिया में कदम रख चुके युवक साधारण पढ़े लिखे हैं, किसी ने 10वीं पास की है तो कोई 12वीं पास है, लेकिन टेक्नोलॉजी के सहारे ठगी करने के मामले में इन्होंने महारत हासिल कर ली है। ठगी की इस वारदात को कैसे अंजाम दिया, इसकी पूरी जानकारी आप एसपी डॉक्टर मयंक गुप्ता की जुबानी आगे सुनेंगे। लेकिन पहले एक बात और बता दें कि रेवाड़ी पुलिस ने 3 दिन पूर्व लाउड स्पीकर की तेज आवाज़ को लेकर भी मामला दर्ज किया था। डॉक्टर गुप्ता का कहना था कि आयोजकों ने पुलिस के अनुरोध के बावजूद सब कुछ अनसुना कर दिया। ऐसे में पुलिस भला हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठी रह सकती थी। साइबर क्राइम की पूरी घटना के साथ आप सुनिए लाउड स्पीकर को लेकर पुलिस का पक्ष। अरे सर कितने फ्रॉड हो चुकी है अब तक, इनने कितने फ्रॉड करती हैं? इनके फ्रॉड का भी हम पास्ट डेटा मैंने वही आपको जैसा पहले बताया कि एक एफआईआर तो एक एक्यूज्ड के अगेंस्ट दर्ज है, उसके अलावा 82 इस फ्रॉड के मामले और अभी तक हमारे संज्ञान में आ चुके हैं। कब से करते आ रहे हैं? जहाँ पे जो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ये 3 महीने से रह रहे थे, पर जो इसका पुराना केस है वो 2023 का है, तो लगभग 2 साल से अधिक की अवधि से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सर, ये अलग अलग तरीके से आए दिन नए नए तरीके अपनाते इख्तियार करते हैं, लेकिन लोग फिर भी इनके झांसे में आते हैं। उन लोगों के लिए क्या अपील करेंगे? हाँ, मेरी सभी लोगों से यही अपील है कि 2-3 मुख्य बिंदु हैं साइबर फ्रॉड के संदर्भ में जिसका हम ध्यान रखें तो इनसे बचा जा सकता है। पहली बात तो है कि भाई लालच में इंसान को नहीं फंसना चाहिए। जहाँ पे भी आपको ज़्यादा रिटर्न प्रॉमिस किए जा रहे हैं, जल्दी अमीर बनने का बात कही जा रही है, तो उसमें थोड़ा सा एक बार सतर्कता से देख लेना चाहिए कि चीज़ ठीक है या नहीं। दूसरी चीज़ है, हर जो लिंक है उसको हम वेरीफाई करें। कोई भी एपी की अननोन है वो इंस्टॉल ना करें और ओटीपी अपना किसी को ना बताएं। सर, तीसरा इन्वेस्टमेंट में भी अपना ध्यान रखें। कई बार आजकल बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के भी एक फ्रॉड्स आ रहे हैं जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहा जाता है कि हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके बढ़ा देंगे और अन्य किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बढ़ा देंगे, तो वो उसमें से काफ़ी ऐप्स इस प्रकार की फ्रॉड होती हैं जिसमें आपको दिखता है कि भाई पैसा बढ़ रहा है और वास्तव में वो कहीं और जा रहा है। सर, इस बार कौन से बैंक को इन्होंने जो है माध्यम बनाया है इस लूट का? इन्होंने बैंक को माध्यम में, ये जो पर्टिकुलर जो खाता था ये एक्सिस बैंक में इनका खाता था जो हमारे कंप्लेनेंट है। सर, खाता उसी का या ये हायर करते हैं खाता जो जिस खाते में पैसा जाता है, इसमें खाते जो हैं अलग अलग जगह से खरीद के जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। सर, आपने बताया 82 वारदात की है, सर कितने में लाखों की फ्रॉड हो चुकी है? एक बार 82 तो अभी तक हमें शिकायतों का इनिशियल विवरण मिला है, उसके अंदर कितना अमाउंट इन्वॉल्व है वो फर्दर अभी हम एनालिसिस करेंगे। अभी इनको आज कोर्ट में पेश करके रिमांड पे भी लेंगे। उसके अलावा इसके अलावा लिंकेज एनालिसिस के लिए हमने एक बार भेजा हुआ है और ये 82 की जगह बढ़ के काफी ज्यादा निकलने की संभावना है। क्या रेवाड़ी से ये एक ही मामला है सर, या हरियाणा से सारे 82 की 82? नहीं, ये रेवाड़ी से इसमें एक ही मामला है, बाकी देश के विभिन्न शहरों के अलग अलग शहरों के अलग अलग राज्यों के मामले। सर, आप 12वीं पास बता रहे हैं इनको, कम पढ़े लिखे हैं, तो इस लेवल के प्रोडेंशियल एक्टिविटीज में यही लोग इन्वॉल्व हैं या कुछ और साइबर एक्सपर्ट्स भी इसमें शामिल हैं? इसमें अभी जैसे आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा यहाँ के बाद, उसके बाद हमें रिमांड पे इनको लेके फिर जो भी इनका पूरा नेटवर्क है अंतिम छोर तक इसको प्रयास करने का। सर, कुछ कैश भी कहता है कि हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके बढ़ा देंगे और अन्य किसी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बढ़ा देंगे, तो वो उसमें से काफ़ी ऐप्स इस प्रकार की फ्रॉड होती हैं जिसमें आपको दिखता है कि भाई पैसा बढ़ रहा है और वास्तव में वो कहीं और जा रहा होता है। सर, इस बार कौन से बैंक को इन्होंने जो है माध्यम बनाया है इस लूट का? इन्होंने बैंक को माध्यम में, ये जो पर्टिकुलर जो खाता था ये एक्सिस बैंक में इनका खाता था जो हमारे कंप्लेनेंट है। सर, इसमें उसी का या ये हायर करते हैं खाता जो जिस खाते में पैसा जाता है, इसमें खाते जो हैं अलग अलग जगह से खरीद के जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। सर, आपने बताया 82
वारदात की है सर, कितने मतलब लाखों की फ्रॉड हो चुकी है? एक कितने बार 82 तो अभी तक हमें शिकायतों का इनिशियल विवरण मिला है, उसके अंदर कितना अमाउंट इन्वॉल्व है वो फर्दर अभी हम एनालिसिस करेंगे। अभी इनको आज कोर्ट में पेश करके रिमांड पे भी लेंगे। इसके अलावा लिंकेज एनालिसिस के लिए हमने एक बार भेजा हुआ है, तो ये 82 की जगह बढ़ के काफी ज्यादा निकलने की संभावना है। क्या रेवाड़ी से ये एक ही मामला है सर, या हरियाणा से सारे 82 की बची? नहीं, ये रेवाड़ी से इसमें एक ही मामला है, बाकी देश के विभिन्न शहरों के अलग अलग शहरों के अलग अलग राज्यों के मामले। सर आप 12वीं पास बता रहे हैं इनको, कम पढ़े लिखे हैं, तो इस लेवल के प्रोडेंशियल एक्टिविटीज में यही लोग इन्वॉल्व हैं या कुछ और साइबर एक्सपर्ट्स भी इसमें शामिल? इसमें अभी जैसे आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा यहाँ के बाद, उसके बाद हमें रिमांड पे इनको लेके फिर जो भी इनका पूरा नेटवर्क है अंतिम छोर तक इसको प्रयास करने का सर कुछ कैश भी रिकवर हुआ है? कैश मौके से अभी कोई बरामदगी इनके साथ नहीं। इनके अकाउंट कोई सीज करवाए हैं जिनमें अकाउंट 1930 के माध्यम से जो ऑल संबंधित अकाउंट हैं ये फ्रीज किए गए हैं। उसके अलावा जो हमें अकाउंट्स की डिटेल मिली है इनका भी विश्लेषण अभी करना है। थैंक यू। सर एक एक्टिविटी में और थोड़ा सा पूछ लेते, चर्चा है शहर में आजकल, वो जो जागरण जो हो रहा था उन लोगों पे एक एफआईआर हुई है, इस तरह की पहली घटना हुई है रेवाड़ी। इस तरह से क्या हुई? इसमें लाउड स्पीकर्स के मामले में मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट गाइडलाइंस अपनी सरकार की और कोर्ट की है कि 10 से 6 बजे तक एक साइलेंस का पीरियड होता है, जिस समय पर किसी हर प्रकार के लाउड स्पीकर का प्रयोग वर्जित है। तो जागरण की जो परमिशन थी वो सिर्फ 10 बजे तक की अवधि के लिए और एक निर्धारित वॉल्यूम से कम में ही थी। पर इस घटना में ऐसा हुआ कि अभी बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही हैं और ये लाउड स्पीकर काफ़ी तेज आवाज़ में बज रहा था। तो इस संबंध में कंट्रोल रूम में काफ़ी सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि लोग परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस संबंध में जो पुलिस वहाँ पे तुरंत मौके पे गई, उन्होंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की कि इसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाए, ये आपके जो अवधि है परमिशन की वो समाप्त हो चुकी है। पर इस बारे में उन्होंने जो है उस टाइम पे स्पष्ट मना कर दिया कि ये इस प्रकार से ही चलेगा, इसको बंद नहीं किया जाएगा। तो बार बार रिक्वेस्ट के बाद भी वो नहीं माने, नोटिस भी उन्होंने उस टाइम भी लेने से इनकार कर दिया, तो अकॉर्डिंगली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। कुछ और मंदिर से भी जैसे हमने खबरें चलाई तो उसके बाद आई है कि कुछ और मंदिरों से भी इस तरह से एम्पलीफायर साउंड सिस्टम उठाए गए हैं। जैसे भाड़वास रोड पर एक शिव मंदिर है, वहाँ के लोगों ने भी कहा है, विधायक के पास भी गए थे कि ऐसे हम मंदिर में भजन चलाते थे, वो भी उठा लिए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर जगह से ही पे कार्रवाई की जा रही है। जहाँ पे भी लाउड स्पीकर बज रहा है, चाहे भले ही वो अगर शादियों में देर रात में लाउड स्पीकर बज रहा हो, सड़क पे अगर जो वाहनों के अंदर बड़े बड़े स्पीकर्स लगा के ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, सभी के खिलाफ कार्रवाई इस संबंध में की जा रही है। सर बारात या दूसरे जो कार्यक्रम है उनमें भी डीजे का इस्तेमाल हो रहा है लगातार, तो क्या उन पे भी पुलिस बिल्कुल उसमें निर्धारित अवधि के बाद 10 बजे के बाद जो भी इस प्रकार से लाउड स्पीकर बजा रहा है, अगर वो सबसे पहले तो अगर उसको एक बार रिक्वेस्ट की जाती है पुलिस की तरफ से कि आप इसको बंद कर दें, अगर वो बंद नहीं करते तो उनका लाउड स्पीकर सिस्टम सीज कर दिया जाता है। और जो अगर सीज करने में भी पुलिस की कार्रवाई में बाधा बनाएगा उसके ऊपर एफआईआर भी भविष्य में दर्ज की जाएगी। सर क्या ऐसे मामलों में शिकायत आने के बाद में ही कार्रवाई होगी या पुलिस स्वतः ही संज्ञान लेगी? इसमें सुबह मोटो भी कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे पुलिस की गश्त सड़कों पर तैनात है। तो अगर जो भी हमारे गश्ती वाहन है वो सुनते हैं कि कोई लाउड स्पीकर इस प्रकार का बज रहा है तेज आवाज में, तो उस पर तुरंत